जिन्हें संकलिष्टता प्रिय हो गई है, जो रौद्र ध्यान में मस्त हो रहे हैं, जिन्हें दूसरों को कष्ट दे करके, दूसरों को विपत्ति में डाल करके आनंद आता है, जो दूसरों के पतन को देख करके आनंदित होते हैं, जो दूसरों को सुख में देख करके अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ा पाते, ऐसे पापिष्ट जीव चाहे वे मृत्यु को प्राप्त हैं तब भी उनकी मृत्यु सोचने के योग्य है, और चाहे वे जीवन भी जी रहे हैं तब भी वे जीते हुए भी मृत के समान हैं, क्योंकि उनकी चेष्टाएं जीवंत पुरुषों जैसी नहीं हैं। इसलिए महाभारतकार ने कहा कि उसकी मृत्यु का सोच करो। जब अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक करते हैं तो नारायण श्री कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन उसकी मृत्यु का शोक मत करो, वे शोक के योग्य उसकी मृत्यु नहीं है, उसकी मृत्यु पर शोक करना उसका अपमान करना है। किसी भी साधु धर्मात्मा त्यागी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक करना उसका तिरस्कार है, अपमान है, उसके धर्म का अपमान है। इसलिए धर्मात्मा की मृत्यु शोक करने के लिए नहीं होती। हाँ, स्वयं में पश्चाताप जरूर हो सकता है कि हमने इनके सत सानिध्य का उचित लाभ नहीं ले पाया, किंतु उसकी मृत्यु तो महोत्सव बन जाती है। और जो व्यक्ति पाप में लीन रहते हुए, विषयों में लीन रहते हुए, कषायों का सेवन करते हुए, कषायों का पोषण करते हुए अपने शरीर का आर्त रौद्र परिणाम के साथ परित्याग करते हैं, उनका जीवन तो वास्तव में शोचनीय है। उनके लिए विचार करना चाहिए कि यह किस तरह अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएगा। देखो, इतना उत्तम मनुष्य भाव प्राप्त किया, उसे प्राप्त करने के बावजूद भी इसने अपने मनुष्य भाव को मनुष्य भाव नहीं बना पाया। पशुओं जैसा जीवन जीकर के श्वास पूरी कर दी, अपने शरीर को प्राप्त किया, छोड़ दिया शरीर को। इस शरीर से कितना पुण्य कमा सकता था, किंतु नहीं कमाया रे इसने पुण्य। पाप करता रहा, निरंतर पाप करता रहा, आर्तरौद्र ध्यान करता रहा, पूर्व में किए पुण्य को भोगता रहा, दुरुपयोग करता रहा, इस जीवन में पुण्य का संचय नहीं किया। निस्संदेह ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु वे सोचने के, विचारने की योग्य होती है। आचार्य कुलभद्र स्वामी इसी बात को कह रहे हैं कि संसार में उसकी मृत्यु ही निस्संदेह विचार करने के योग्य है। हम अपने जीवन को यदि सफल सार्थक करें तो मृत्यु भी हमारी धन्य हो जाए। जिसने अपने जीवन को धन्य नहीं किया है तो मृत्यु धन्य नहीं होती। जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल में अध्ययन करता है, विद्यालय में अध्ययन करते हुए वह यदि श्रेष्ठ है, सभी विद्यार्थियों में श्रेष्ठ है, अध्यापक की दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो संभव है परीक्षा में भी श्रेष्ठ ही रहेगा। और जो विद्यालय में अध्ययन करते हुए भी निकृष्ट अवस्था को प्राप्त है, संभव है परीक्षा में भी निकृष्ट अवस्था को ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है कि हम जीवन को महान बनाएं, जीवन अच्छी तरह से जिए, जीवन में धर्म ध्यान रखें, तब निस्संदेह मृत्यु भी हमारी धन्य हो सकती है और सार्थक हो सकती है। जो कृषक अपने खेत की रखवाली बीज बोने के दिन से लेकर के निरंतर करता रहता है, उसके खेत में अच्छी फसल आने की पूरी संभावना होती है। किंतु जो कृषक खेत में बीज बोकर के अपने घर में सो जाता है और फसल काटने के लिए आना चाहता है, तो उसे फसल नहीं मिलती। फसल तो छोड़ो, जो बीज बोकर के गया था वह बीज भी वापस नहीं मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को जिसे ये होश आ गया है, ये बोध हो गया है कि मेरा जीवन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे अपनी एक एक श्वास का सदुपयोग करना चाहिए। एक एक श्वास का, एक एक सेकंड और मिनट का। ये नहीं सोचे कि मेरा एक दिन कट गया, कल का दिन भी कट जाएगा, परसों भी काट लूँगा। ये मनुष्य जन्म दिन काटने के लिए प्राप्त नहीं किया, एक कर्म काटने के लिए प्राप्त किया है। कौन जानता है कि मेरे जीवन के कितने वर्ष शेष रह गई हैं और कितने महीने शेष रह गई हैं, कितने दिन शेष रह गई हैं, कितने घंटे और घड़ी शेष रह गई हैं, कौन जानता है? कौन जानता है कितने पल मेरे शेष रह गई हैं? एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमने या आपने आज 24 घंटे में
जो धर्म ध्यान किया है कल उस धर्म ध्यान के समय में वृद्धि करो और उसकी जो किस्म है, क्वालिटी है, उसमें वृद्धि करो। आज का धर्म ध्यान सामान्य था, कल और उच्च कोटि का। आज की विशुद्धि सामान्य थी, कल और विशेष विशुद्धि बढ़ना चाहिए, परसों और विशेष बढ़ाओ। एक एक समय बढ़ाते जाओ, एक एक सेकंड धर्म ध्यान की वृद्धि करते जाओ कि आज मैंने 24 घंटे में कितने मिनट धर्म ध्यान किया है, कल 1 मिनट और बढ़ाऊंगा, परसों और बढ़ाऊंगा। आज मेरी विशुद्धि सामान्य रही है, कल विशुद्धि विशेष बढ़ाऊंगा, परसों और विशेष। तो ऐसे अभ्यास करते करते वह व्यक्ति अपने पूरे जीवन को, शेष श्वासों को भी धर्म ध्यान के साथ व्यतीत कर सकता है। थोड़ा सा जागरूक होना है। जैसे चौकीदार जागरूक रहता है तो उसे मालूम है गेट से कौन आया कौन गया, यदि सो जाए तो मालूम नहीं चलता। ऐसे ही हम जागरूक हो जाएं तो हमें ज्ञात रहेगा कि हमारे चित्त में कौन सा भाव आया, कौन सा भाव गया, कौन सा परिणाम चल रहा है। तो जागरूक व्यक्ति ही इसे जान सकता है। आप सभी अपनी चेतना की शुद्ध परिणति को पहचानें और धर्म ध्यान के साथ रहें। ऐसी मैं आपके साथ भावना भाता हूँ। आपका जीवन भी मंगलमय बने और आपकी मृत्यु भी महोत्सव के रूप में मने, ऐसी भावना भाता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको धर्म वृद्धि आशीर्वाद देते हुए हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर अब विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम देव्य। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, परम पूज्य आचार्य वसुनंद जी महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में सब कुछ समान नहीं होता। यदि कहीं ऊंचाई देखने में आती है तो कहीं गहराई भी, यदि कहीं प्रकाश है तो कहीं अंधकार भी, कहीं सुख है तो कहीं दुख भी, कहीं पुण्य है तो कहीं पाप भी, कहीं अनुकूलता है तो कहीं प्रतिकूलता भी, कहीं शांति है तो कहीं अशांति भी, कहीं धर्म ध्यान है तो कहीं आर्त रौद्र ध्यान भी, दुर्ध्यान, कहीं मित्र हैं तो कहीं शत्रु भी, कोई राजा है तो कोई प्रजा भी, कोई शासक है तो कोई शासित भी, कोई सत्यवादी है तो कोई सत्यवादी भी, कोई क्रूर परिणामी है तो कोई करुणावान भी, कोई कर्म करने वाला है तो कोई अचौर्य वृत्ति का धारक भी है, कोई परिग्रह में आसक्त है तो कोई संतोषी भी है, कोई अब्रह्म में आकंठ डूबा हुआ है तो कोई ब्रह्मचर्य के साथ जीने वाला भी है। यह संसार में अनेक प्रकार की विषमताएं पग पग पर और पल पल में देखने में आती हैं। कहीं धूप ही धूप है तो कहीं छाया भी छाया है। संसार के प्राणी इन विषमताओं से, प्रतिकूलताओं से प्राय करके प्रभावित होते रहते हैं। जब धूप होती है तो व्यक्ति का शरीर भी तपने लगता है, जब छाया में जाता है तो व्यक्ति को शीतलता का अनुभव होता है। नदी के अथाह जल में अवगाहन करने वाला व्यक्ति जिस आनंद का अनुभव करता है, धूल मिट्टी से सने शरीर से युक्त व्यक्ति आकुलता का अनुभव करता है। पुष्पों की गंध उसकी नासा को तृप्त कर देती है तो सड़े गले पदार्थों की बदबू उसके चित्त को बेचैन कर देती है, मन में गिलानी वितृष्णा का भाव भर देती है। मित्रों के साथ बैठकर के चेहरे पर चमक आ जाती है
तो शत्रु का नाम सुनते ही ऐसा लगता है मिर्ची मुख में आ गई हो, चेहरा बिगड़ जाता है। यदि अपने उपकारी का स्मरण आते ही मन कृतज्ञता से भर जाता है, तो अपने अपकारी का नाम सुनते ही मन में विद्रोह की भावना जन्म ले लेती है। कभी अपने समीपस्थ व्यक्तियों के प्रति सहयोग की भावना जागृत होती है, तो कभी अपने दूरस्थ और विरोधी व्यक्तियों को देखकर उनका विरोध करने का भाव भी चित्त में प्रकट हो जाता है। यह सामान्य व्यक्तियों की बात है, उनके लक्षण हैं जो सामान्य वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं। सामने कहीं झगड़ा हो रहा हो देख करके व्यक्ति जो पहुंचता है, उस झगड़े को देख करके उसके मुख से भी कुछ शब्द अनावश्यक और अनायास निकल जाते हैं। सामने कोई व्यक्ति धार्मिक महोत्सव चल रहा हो तो अनायास कोई जयकार बोल रहा हो तो अपने मुख से भी जयकार के शब्द निकल जाते हैं। कोई दृश्य वैराग्यपूर्ण हो, तपस्या का, ध्यान का या प्रभु भक्ति का, उसे देख करके मन आनंद से भर जाता है और अनायास मुँह से निकल जाता है, वाह क्या तप है, क्या त्याग है, क्या भक्ति है, क्या इसकी चर्या है, क्या वैराग्य है, क्या वीतरागता है, निमित्त का प्रभाव पड़ता है। तो दूसरी ओर कोई व्यक्ति घृणित कार्य कर रहा हो तो लोग उसे देख करके धिक्कारने लगते हैं, थू थू करने लगते हैं और उसको अपशब्द कहने लगते हैं। यह संसार के सामान्य प्राणियों की दशा है। इस प्रकार की दशा में जीने वाले संसार के सर्वाधिक जीव हैं, जिनका प्रतिशत हम यूँ कहें कि 100 के बिल्कुल सन्निकट हैं ऐसे जीव जो निमित्त से प्रभावित होते हैं। किंचित जीव ऐसे हैं जो निमित्त से प्रभावित नहीं होते, चाहे उनके जीवन में निमित्त अच्छा आए और चाहे निमित्त बुरा आए। ऐसे भी होते हैं जो अत्यंत कठोर परिणाम से युक्त, जिनके परिणाम पाषाण की शिला की तरह से हैं। पाषाण की शिला गर्म करने पर पिघलती नहीं और पाषाण की शिला सर्दी में कहीं जम करके वह अन्य प्रकार की अवस्था को प्राप्त होती नहीं, ज्यों की त्यों रहते हैं कूटस्थ। जल है कि सूर्य की किरणों को पाकर के संतप्त होने लगता है, वही जल अति शीत पड़ जाए तो बर्फ की तरह से जमने लगता है। हवा चलते ही वृक्ष कांपने लगते हैं, पत्ते हिलने लगते हैं। ऐसे चित्त वाले प्राणी संसार में ज़्यादा हैं, जिनका चित्त जैसी हवा चले वैसे पत्तों की तरह से कांपने लगे, जिनके मन रूपी सरोवर में विचारों की तरंगें उठने लगें। किंतु ऐसे प्राणी संसार में विरले हैं जिनके चित्त पर किसी भी प्रकार के निमित्त का कोई भी प्रभाव न पड़े। ऐसे व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, या तो अति निकृष्ट या अति उत्कृष्ट। अति निकृष्ट व्यक्ति वे माने जाएं कि जैसे बबूल का पेड़ है, चंदन के पास में भी खड़ा है, तब भी बबूल में से चंदन की गंध नहीं आती। यदि ईख के खेत में यदि ज्वार का पेड़ पैदा हो जाए तो ज्वार के पेड़ में ईख की मिठास नहीं आती। यदि आम के पेड़ के पास कोई बेशर्म का पेड़ है तो बेशर्म के पेड़ में से आम का स्वाद नहीं आता। ये ऐसे निकृष्ट प्रकृति वाले होते हैं जिन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ता नहीं है। कवि ने इस संबंध में कहा है कि सेंठा उपजो ईख में नेक न लागो रंग, तुलसी ऐसी सठन को कहा करे सत्संग। उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, सत्संग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता और भी अपनी दुष्टता को छोड़ नहीं पाते। तो ऐसे भी व्यक्ति देखे जाते हैं। रहीम ने उस संबंध में लिखा है कि उच्च प्रकृति वाले व्यक्ति जिन पर निकृष्ट व्यक्तियों का प्रभाव किंचित भी नहीं पड़ता, वे अति दुर्लभ पुरुष होते हैं जो मानवता का संवाहन करने वाले होते हैं, युग प्रवर्तक होते हैं और स्वपर कल्याण करने में दक्ष होते हैं। उन्हें उच्च प्रकृति का, उत्कृष्ट प्रकृति का कहा है। रहीमदास ने के संबंध में लिखा, जो रहीम उत्तम प्रकृति कहा कर सख्त कुसंग, चंदन विश्वव्यापी नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो व्यक्ति चंदन की तरह से है तो चंदन के पेड़ पर यदि सर्प लिपट जाएं तो चंदन का पेड़ विषाक्त नहीं हो जाता, वह उसी प्रकार का रहता है।
किंतु सामान्य व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। उसके लिए कहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वांत एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। केले का पत्ता और शीप और सर्प का मुख, इसमें स्वाति नक्षत्र में जल की बूंद गिरी तो केले के पत्ते पर गिर करके कपूर बनती है, भुजंग के मुख में गिरने पर जहर बनती है, और वही बूंद शीप के मुख में चली जाए तो मोती बन जाती है। हर बूंद मोती नहीं बनती, हर शीप में मोती बनाने का सामर्थ्य नहीं होता, बिंदु विशेष, किंतु यह बूंद जल की बूंद ही होती है। सामान्य व्यक्तियों पर जैसे संगति का प्रभाव पड़ता है, विशेष पुरुषों पर, महापुरुषों पर उतना जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग कहते हैं कि जो पतला तवा होता है तो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। पतले तवे को गैस पर रखा नहीं कि तुरंत लाल हो गया, उतार के नीचे रखा ठंडा हो गया। पतली रोटी जल्दी से जल जाती है, जल्दी उतार लो तो कच्ची रह जाती है। मोटी रोटी को फिर धीमी धीमी मंद अग्नि से सेकना पड़ता है। पहले बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग जो पीढ़ी है, उस समय आपकी दादी आदि पहले जो रोटी बनाती, मोटी मोटी रोटी बनाती थी चूल्हे से, बड़ी मंद अग्नि से सेकती थी, बड़ी धीमे धीमे सेक रही हैं, तो जलती भी नहीं और कच्ची भी नहीं रहती। किंतु आज ज़्यादा अग्नि होगी तो जल भी जाएगी या कच्ची रह जाएगी। तो वर्तमान काल के व्यक्ति इसी प्रकार के पतले तवे या पतली रोटी की तरह से हैं, जो प्रसंग को पाकर के कभी तो गुस्सा से बिल्कुल भर जाएंगे, तो कभी दूसरे क्षण यदि धर्म का वैराग्य का प्रसंग आ जाए तो आंखों से आंसू भी बहने लगे। किंतु ऐसे व्यक्ति वर्तमान काल में बहुत कम हैं। कैसे? जो तटस्थ रहें नदी के दोनों तटों की तरह से। नदी में धारा जल की बह रही है, पानी गंदा है या निर्मल, नदी के पानी में साथ में पुष्प बह रही हैं या मुर्दा या गंदगी बह रही है, तट फिर भी तटस्थ हैं। यदि पुष्प बहते हैं तो तट दौड़ करके पुष्पों को चूमने नहीं पहुंच जाते, और सूल बहते हैं तो किनारे नदी को छोड़ करके भागते नहीं हैं।